द स्कूल ऑफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखेंगे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। हमने सबसे पहले एक माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज मान लिया है जो कि डाइपोल बनाता है। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स। और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमने इस पॉइंट पी को सेंटर से मिला दिया जिसका डिस्टेंस है आर। क्या डिस्टेंस है? आर। हमने इसमें कुछ ड्रॉ किया है। आइए देखिए। पॉइंट बी से पॉइंट एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली पॉइंट ए से पॉइंट एन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये पॉइंट एन क्या है? तो ओपी को जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट एन मिलता है। ऐसा पॉइंट जहाँ से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। अब हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल दोनों चार्ज माइनस Q और प्लस Q दोनों के कारण होगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2। पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। आइए देखते हैं। लिखा गया है, लेट अस कंसीडर an electric dipole of dipole moment P equal to Q delta x। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है Q डेल्टा x। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? Q डेल्टा x यहाँ लिखा गया है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमें निकालना है। आगे लिखा गया है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential at point P at distance r from the center O। सेंटर O से हमें डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q देखते हैं। तो इस माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लिखा गया है माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP। ये AP जो क्वांटिटी है ये डिस्टेंस को बताता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो चार्ज प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा गया है प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP। यहाँ भी क्वांटिटी BP जो है वो केस को बता रहा है, डिस्टेंस को प्लस चार्ज से उस पॉइंट P पर जो डिस्टेंस होगा वो BP बता रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। आगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होगा? V1 प्लस V2। V1 का मैग्नीट्यूड और V2 का मैग्नीट्यूड इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से पुट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। देखिए V1 और V2 दोनों का मैग्नीट्यूड हमने पुट किया। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? माइनस 1 बाई AP प्लस 1 बाई BP। ये हमारा इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग एक बार फिर से फिगर में देखेंगे जहाँ से हमको निकालना है AP और BP का वैल्यू। तो आपने देखा होगा फिगर में AP क्या है। एक बार फिर से फिगर देखते हैं। पहले देखिए फिगर को एक बार देखिएगा। तो यहाँ AP ये लाइन है
और BP ये दूसरा लाइन। तो जो AP है ये लगभग बराबर होगा, सिमिलर होगा NP के। यहाँ से जो ये लाइन है और ये लाइन, दोनों को हम क्या मान रहे हैं, लगभग बराबर, तो NP। सिमिलरली ये जो BP है वो बराबर हो जाएगा MP के। किसके बराबर हो जाएगा, NP के। देखिए ये NP और ये BP, तो BP इक्वल टू NP। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग फिर से उस टॉपिक की ओर देखते हैं। तो हमने क्या लिखा था, AP और BP। तो AP का वैल्यू किसके बराबर, PN के बराबर, और PN किसके बराबर होगा, तो OP प्लस ON। अब ON का मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा x/2 cos थीटा। क्या हो जाएगा, डेल्टा x/2 cos थीटा, ON इक्वल टू डेल्टा x/2 cos थीटा, ये cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर BP इक्वल टू हो जाएगा MP। BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP, और MP इक्वल टू होगा OP माइनस OM। अब OM का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम वैल्यू डेल्टा x/2 cos थीटा। ये BP इक्वल टू, अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, R माइनस डेल्टा x/2 cos थीटा। देखिए यहाँ इक्वेशन थर्ड में AP और BP का मैग्नीट्यूड अगर हम पुट कर दें तो V का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए AP और BP का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, क्या होता है, V इक्वल टू Q/4πε0 कॉमन टर्म था, उसके बाद -1 AP। तो AP का मैग्नीट्यूड R प्लस डेल्टा x/2 cos थीटा, और BP का वैल्यू R माइनस डेल्टा x/2 cos थीटा। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप 1/A माइनस 1/B के टर्म में। सिमिलर टर्म है 1/R प्लस डेल्टा x/2 cos थीटा और R माइनस डेल्टा x/2 cos थीटा। इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का LCM नीचे लिखेंगे, R प्लस डेल्टा x/2 cos थीटा इंटू R माइनस डेल्टा x/2 cos थीटा। ये टर्म यहाँ और ये टर्म यहाँ। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद क्या बचता है, डेल्टा x cos थीटा प्लस R माइनस R कैंसिल, माइनस माइनस प्लस डेल्टा x/2 cos थीटा प्लस डेल्टा x/2 cos थीटा, क्या बच जाएगा, डेल्टा x cos थीटा। और नीचे का टर्म A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्या हो जाएगा, A प्लस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए A प्लस बी, A माइनस बी, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, V इक्वल टू Q/4πε0 डेल्टा x cos थीटा R स्क्वायर माइनस डेल्टा x²/4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर Q और डेल्टा x, तो हम जानते हैं Q डेल्टा x इक्वल टू होता है P। क्या होता है, P। तो P क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर, तो ये भी डेल्टा x वेक्टर। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ P इक्वल टू Q डेल्टा x। तो इस Q डेल्टा x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, P, तो हो जाएगा P cos थीटा बाय 4πε0। देखिए आगे हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर Q डेल्टा x cos थीटा बाय 4πε0 R स्क्वायर माइनस डेल्टा x²/4 cos स्क्वायर थीटा। आगे लिखा गया है कि फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब हम एक डाइपोल लेते हैं तो डाइपोल में जो R होता है वो डेल्टा x से बहुत बड़ा क्वांटिटी, R जो होगा वो डेल्टा x से बहुत बड़ा होता है। आप जानते हैं कि डाइपोल का डेफिनेशन ही होता है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को शॉर्ट डिस्टेंस पर रखते हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में। देखिए तो R जब बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा, डेल्टा x/2 बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा x²/4 cos स्क्वायर थीटा कैन बी निगलेक्टेड। हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस टर्म में अगर हम डेल्टा x²/4 cos स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ R स्क्वायर। तो फॉर्मूला निकल के आ गया, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, Q डेल्टा x cos थीटा बाय 4πε0 R स्क्वायर।
अब यहाँ पे हम जो बता रहे थे कि क्यू डेल्टा एक्स, यहाँ क्यू डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी। तो क्यू डेल्टा एक्स इक्वल टू पी, तो फॉर्मूला क्या आ गया, v इक्वल टू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि v जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी स्क्वायर के। v किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पी सॉरी आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के। v किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर स्क्वायर के, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p के। ठीक है, ये दो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के और v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। ओके, अब हम लोग इस इक्वेशन के सहारे एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर केस 1 है, केस 1 क्या बता रहा है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस पर हम लोग थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं, 0 डिग्री। देखिए डाइपोल है, तो डाइपोल के एक्सिस पर जब हम लोग कोई पॉइंट P मानेंगे तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री होगा तो P cos 0 डिग्री बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। cos 0 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, बताइए cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। cos 0 का वैल्यू 1, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया v एक्सिस इक्वल टू p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नेक्स्ट केस है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री, तो v परपेंडिकुलर इक्वल टू होगा p cos 90 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और cos 90 का वैल्यू 0, तो v परपेंडिकुलर का भी वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 0, यानी v परपेंडिकुलर इक्वल टू 0। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा यहाँ पर v का वैल्यू कितना, 0 ले सकते हैं। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक सरफेस रखते हैं तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हर जगह 0 होगा, और ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहे उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, बाइसेक्टर के अलोंग होता है, यानी कि उसके सेंटर से गुजरता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का चर्चा भी करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब हम बात करेंगे तो दिखाएंगे कि एक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होता है, ये बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम एक सरफेस रखते हैं तो इस सरफेस पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे कोई भी पॉइंट हो पोटेंशियल 0 ही होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम लोग केवल यही सीखे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो पोटेंशियल परपेंडिकुलर पर 0 होगा और एक्सिस पर हो जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जनरल फार्मूला हम यहाँ से देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आपके पास 3 टाइप का फार्मूला मिल गया, एक जनरल फार्मूला और केस 1 केस 2 यानी कि एक्सिस पर एक्सिस ऑफ डाइपोल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा कहाँ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0। ओके, चलिए आप लोग इस टॉपिक को नोट कर लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले करके रख लेंगे और अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ओके, ठीक है। अगर ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा और कोई डाउट लगे तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब सेक्शन पे जाएंगे, यूट्यूब सेक्शन पे जाएंगे और वहाँ पर आप कमेंट भी करेंगे, दिखाएंगे अपना प्रॉब्लम और पूछेंगे कि क्या समस्या है आपको। अगर वहाँ पे कोई डाउट लगे तो हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दे देंगे, कमेंट करेंगे। अगर वीडियो
सही लगे तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नया वीडियो आपके चैनल तक, आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंच जाए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और जो भी आप नोट करते हैं, जो डाउट लगता है, जो आपको रिलेटिव टॉपिक लगता है कि आपको पढ़ना है, वो टॉपिक आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम नया टॉपिक आपके लिए लेकर आएँ। तो लगातार देखते रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।